अपमानित हो जाने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देता है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों के मेहनत का भी सम्मान करता है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, संयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज़ों में से एक है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपने राज किसी को मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भले उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता। हर नई शुरुआत थोड़ी डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। एक समझदार आदमी को बगुले की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम और ज़्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकता। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र से बनता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाइयों में, मित्र को किसी संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जिस व्यक्ति ने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आवाज बहुत ही कम होता है। आग सिर पर स्थापित करने पर भी जलती है। इसका मतलब है कि दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुख ही देता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। अपमानित हो जाने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना बहुत ही मुश्किल। जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति बहुत ही विशेष होता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उनके पीछे चलते हैं। क्रोध में बोलना एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो, उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। धन्यवाद।